हो गया। हो गया। बेचारा बोल नहीं पा रहा है। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। कैमरे में आवाज नहीं निकल रही इसकी, बकर बकर तो। मेरा अगला 5वां क्वेश्चन है कि प्रोटीन को लड़कियां भी ले सकती हैं? हाँ, लड़के लड़की में क्या कोई डिफरेंस है? बता तू, हंस क्यों रहा है इसमें? क्या बात है? प्रोटीन लेने से फेफड़े और किडनी को कोई फेफड़े नहीं हो, मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भाई। किडनी और लीवर है। वेलकम बैक टू द फिटनेस फैक्ट। तो आज हम रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं रिलेटेड टू द प्रोटीन। तो मेरे साथ है विकास, और विकास के कुछ क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर दूंगा। और विकास को बेसिकली मैं ट्रेन कर रहा हूँ। विकास का वेट कितना था जब हमने स्टार्ट किया था? हमने एक 62 से स्टार्ट किया। 62 से स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत स्किनी है। तो हमें अभी 20-25 दिन हुए हैं ऑलमोस्ट, और उसमें हम अभी 68 तक पहुंच चुके हैं। तो किस तरीके से वेट गेन करते हैं इस पर भी पूरी सीरीज बनाएंगे। तो अभी आज के लिए सिर्फ प्रोटीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन एक यंगस्टर के होते हैं जो जिम जाता है, स्टार्ट करता है, तो उससे रिलेटेड हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो विकास, पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? भैया 18 साल से कम वाले बच्चों को प्रोटीन लेना चाहिए? हाँ, तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो बेसिकली ये मिथ है कि आप जो प्रोटीन लेंगे वो सिर्फ जिम जाने वाले ही ले सकते हैं। 18 साल से नीचे वाले, देखो प्रोटीन की नीड सबको है, ठीक है। जब से आप पैदा होते हो तब से आपको प्रोटीन की नीड होती है। बचपन में बच्चा माँ का दूध पीता है, उससे प्रोटीन मिलता है। फिर धीरे धीरे दाल वगैरह खाना स्टार्ट करता है, तो प्रोटीन तो चाहिए। बट आपकी एज और आपका जो वेट है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से उसकी क्वांटिटी मैटर कर सकती है कि कितना चाहिए। अगर आपको प्रोटीन, आप बच्चे हो तो बच्चे को भी प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बट ये है कि हाँ, अगर आप बच्चे को बोलो प्रोटीन पाउडर से प्रोटीन लेना है उसे, तो वो सही नहीं है। मुझे लगता है बच्चा ग्रोइंग स्टेज में होता है, तो बच्चे को फूड से प्रोटीन ले तो ज्यादा बेस्ट है। बाकी बच्चा बिल्कुल प्रोटीन ले सकता है। नो। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, कोई नहीं, कट लगा देंगे। मैं तो भूल गया कौन सा पूछना था। हाँ बोल। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि ज्यादा प्रोटीन लेने से जल्दी बॉडी बनती है? नहीं, ऐसा है नहीं। देखो, प्रोटीन का मैं काम बताता हूँ क्या होता है। प्रोटीन आपकी बॉडी में जो मसल सिंथेसिस है, जो मसल ग्रोथ है, उसे इंप्रूव करता है। प्रोटीन के और भी बहुत सारे काम है, आपके हेयर ग्रोथ में, आपकी नेल्स, आपकी स्किन, हर एक में प्रोटीन का काम होता है उसको इंप्रूव करने में, ठीक है। तो प्रोटीन का ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लोगे तो बॉडी बहुत जल्दी बनेगी। देखो, बॉडी बनने के तरीके होते हैं। आप प्रोटीन खाने से तो बॉडी नहीं बन जाएगी। अब तो डब्बा खाता रहेगा प्रोटीन, तुझे मसल भी तो ब्रेक डाउन करनी है, हमें एक्सरसाइज भी करनी है। उसी हिसाब से को प्रोटीन भी चाहिए, एक्सरसाइज भी करोगे तब जाके मसल टीयर होगी और रिपेयर होके बॉडी आपकी बनेगी, यानी मसल बड़ी मसल होगी आपकी, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा प्रोटीन लोगे तो दस्ती लगने है, बस और कुछ नहीं होता है। लूज मोशन हो जाएगा, बाकी वैसे और कोई भी आपको फायदा नहीं होना है। तो प्रोटीन में जो आपको रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से लेना है, ठीक है। आपके वेट के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से, उस हिसाब से प्रोटीन लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादा लेने से कोई फायदा नहीं है, वो वेस्ट है वो। मेरा अगला क्वेश्चन है, वेट लॉस में और वेट गेन में अलग अलग प्रोटीन चाहिए? हाँ, ऐसा लोगों को लगता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, प्रोटीन, फिर वही चीज आती है, प्रोटीन का काम क्या है। अगर आपको पता होगा तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोटीन का काम है सिंपल, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस इंप्रूव करना, आपकी मसल रिपेयर करना, आपके ऑर्गन्स का ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा कोई स्पेशल प्रोटीन आपके वेट गेन या फैट लॉस के लिए नहीं है। सिंपल ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, और थोड़ा एथलीट के लिए हाँ इंपॉर्टेंट है, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर अदर एथलीट है जो अपने वेट पे बहुत ध्यान देते हैं, जिनका 500 ग्राम भी ऊपर नीचे, जैसे अभी कौन थी वो जो ओलंपिक्स में बाहर निकल गई, कुछ ग्राम वेट उसका ज्यादा आ गया था। तो इस तरीके के जो एथलीट हैं जिनके स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा वेट को देखा जाता है, 500 ग्राम ऊपर नीचे भी हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इस तरीके के स्पोर्ट्स के लिए हाँ, आप आइसोलेट जो प्रोटीन, लोग सोचते हैं कि आइसोलेट प्रोटीन सिर्फ फैट लॉस वाले, जिसको फैट लॉस करना वो आइसोलेट लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइसोलेट प्रोटीन क्या होता है, बिल्कुल फिल्टर्ड, सबसे ज्यादा फिल्टर्ड वे है, सबसे ज्यादा प्योरीफाई उसको किया गया है। कई बार उसको प्योरीफाई करे, कई बार रिफाइन करने के बाद आइसोलेट प्रोटीन निकलता है। उसमें फैट नहीं होता, बेसिकली फैट 0 होता है, कार्ब भी बहुत कम होते हैं, वो बिल्कुल लीन प्रोटीन है। आप अगर 30 ग्राम की स्कूप में 28 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है, जो मेरे कुछ ब्रांड्स जैसे आइसोप्योर है, आइसोप्योर में 30 ग्राम प्रोटीन में 28 ग्राम मिला, यानी सिर्फ 2 ग्राम उसमें अदर चीजें हैं, बाकी 28 ग्राम आपको पूरा पूरा प्रोटीन मिल रहा है, राइट। अदर जो प्रोटीन है जैसे वे हो गया, या फिर कैसीन प्रोटीन, या फिर ब्लेंड भी आता है,
वो भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीन सिंपली आपको मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा। फैट आना है नहीं आना है वो आपकी डाइट से फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर आप आइसोलेट प्रोटीन ले रहे हो और धड़ाधड़ जाके बाहर खा रहे हो, जंक खा रहे हो, छोले भटूरे पहन लो, तो कोई सा प्रोटीन ले लो तुम, आप मोटे हो गए ही होगे। अगर आपको मोटा नहीं होना है तो आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रोटीन तो आपके मसल रिपेयर के लिए काम करेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको प्रोटीन से फैट लॉस में 19-20 का फर्क आता है बस, बाकी सारा काम डाइट का। और इस मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन लेने से किडनी और लीवर को कोई नुकसान पहुंचता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो खैर बहुत ज़्यादा लोगों को पता चल चुका है, फिटनेस अवेयर हो चुके हैं, लोग ये समझ चुके हैं कि प्रोटीन से कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स को थोड़ा सा रहता है कि प्रोटीन से कहीं उनकी किडनी डैमेज तो नहीं होगी, या फिर किसी को लगता है लिवर डैमेज हो जाता है। वो प्रोटीन से नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटीन दूध से बनता है। जो आप दूध फाड़ते हो ना, उसमें एक आपका वाटर होता है, एक सॉलिड होता है जिससे पनीर बन जाता है, एक पानी होता है जिसे हम फेंक देते हैं, उस पानी से प्रोटीन बनता है, वे प्रोटीन जो होता है, समझे। तो वो जब आप दूध पी रहे हो तो दूध से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पानी से कैसे हो सकती है? तो प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं है कुछ भी। हाँ, लेकिन जो दिक्कत आती है वो आती है जो फेक सप्लीमेंट्स है, यानी जो आप सस्ते के चक्कर में बच्चे ले लेते हैं ना, उसमें स्टेरॉइड्स वगैरह मिला देते हैं, या फिर जो प्रोटीन्स हैं वो अलग सोर्स से बना रहे हैं। जो भी प्रोटीन लो देख के लो, और सर्टिफाइड कोई अच्छे ब्रांड का लो प्रोटीन, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अगला 5वां क्वेश्चन है कि प्रोटीन को लड़कियां भी ले सकती हैं? हाँ, प्रोटीन को हाँ भाई बिल्कुल ले सकती हैं। लड़के लड़की में क्या कोई डिफरेंस है? बता तू, हंस क्यों रहा है इसमें? हंसने की क्या बात है? अभी दोबारा स्टार्ट कर दोबारा नहीं, ये तो आएगा। अभी आप भी भूल गए थे। तो प्रोटीन को लड़कियां और लड़के में ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। देखो, वर्कआउट से भी कोई डिफरेंस नहीं आता। लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। जो वर्कआउट लड़कियां करेंगी तो मसल उनकी भी टीयर होगी, तो प्रोटीन की जरूरत उन्हें भी है। हाँ, डिफरेंस इतना हो सकता है, लड़कों को थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लड़कियों को थोड़ी कम हो सकती है, या फिर वही सेम, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि कौन किसकी बॉडी कैसी है, किसका वेट कितना है, कितना बॉडी फैट है, कितना फ्री बॉडी फैट फ्री मास है, उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी आप निकाल पाओगे, आपको कितनी प्रोटीन चाहिए, उस हिसाब से जाके आपका रियल पता चलेगा कितना प्रोटीन चाहिए। बाकी लड़की हो या लड़का, प्रोटीन सभी ले सकते हैं और लेना चाहिए। लड़कियों को भी लेना चाहिए, क्योंकि लड़कियों में ज़्यादा डिफिशियंसीज होती हैं, तो सबको प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन से कोई दिक्कत नहीं। कितना प्रोटीन लेना चाहिए इस पे एक वीडियो हम बना देंगे, जिससे कि ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाए, प्रोटीन कितना लें। और क्वेश्चन है कुछ? नहीं, हो बस, गया? हो गया। बेचारा बोल नहीं पा रहा है। कैमरे में आवाज नहीं निकल रही इसकी, बकर बकर तो वक्त करता है। कोई नहीं, चलो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ।